मिलाप। एमरल्ड शोरगुल की आवाज़ सुन चुकी थी। वो देख चुकी थी कि चौक में नोट्रे डैम के सामने क्या हो रहा है। एक बार फिर उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगी थी। वो समझ रही थी कि अब उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगरचे वो खानाबदोश थी, काफिर थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो ईसाइयों के खुदा के सामने भी गिड़गिड़ाने लगी। जब गिड़गिड़ा रही थी तो उसने कदमों की चाप सुनी। फिर देखा कि दो आदमी उसकी तरफ देख रहे हैं। एक आदमी ने कोठरी में दाखिल होकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये मैं हूं। एमरल्ड को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी और फिर वो जल्द ही समझ गई कि बोलने वाला ग्रिंगवेयर है। लेकिन ग्रिंगवेयर के पास जो शख्स स्याह लिबास में मलबूस खड़ा था वो उसे अब भी खौफजदा कर रहा था। ग्रिंगवेयर बोला, जाली है तो बकरी, लेकिन वो तुमसे पहले मुझे पहचान गई थी। ग्रिंगवेयर गुफ्तगू के साथ साथ जाली के जिस्म को भी बड़ी शक्कत से सहला रहा था। जाली भी बड़ी मसरूर दिखाई दे रही थी। तुम्हारे साथ कौन है? एमरल्ड ने पूछा। कोई फिक्र ना करो, ये मेरा एक दोस्त है। ये कहकर ग्रिंगवेयर ने अपने एक हाथ में पकड़ी हुई लालटेन फर्श पर रख दी और जाली को दोनों हाथों से सहलाने लगा। क्या खूबसूरत मखलूक है ये भी। जाली, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने कर्तव्य अभी तो न भूली होगी। जरा दिखाओ तो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं कितनी दूर से तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। क्यों ना तुम मुझे दो चार करतब दिखाती। उसके पास खड़े हुए पादरी फ्रूलो ने उसकी बात को पूरा न होने दिया और उसको शाने को पकड़कर सख्ती से झंझोड़ दिया। ग्रिंगवेयर उठ खड़ा हुआ और बोला, ओह, ये तो मैं भूल ही गया था कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द चलना चाहिए। देखो एमरल्ड, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और जाली भी खतरे में है। वो तुम्हें इस पनाहगाह से ले जाकर फांसी देना चाहते हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जल्दी करो। क्या वाकई तुम मेरे दोस्त हो? इसमें भला झूठ की कौन सी बात है? जल्दी चलो। लेकिन तुम्हारा दोस्त, वो क्यों खामोश खड़ा है? ग्रिंगोयर ने जल्दी से जवाब दिया। उसके वालिदैन ने उसे खामोश रहना ही सिखाया है। पादरी फ्रूलो को वो अभी तक पहचान न पाई थी, क्योंकि सिवाय आंखों के उसका सारा चेहरा छुपा हुआ था और चारों तरफ तारीकी थी। पादरी फ्रूलो आगे आगे चल पड़ा। एमरल्ड और ग्रिंगोयर के साथ साथ जाली भी चल दी। एमरल्ड को ग्रिंगोयर की आमद से बड़ी तसल्ली हुई। उम्मीद के बुझे हुए दिए फिर से रोशन हो गए। जिंदगी, ओह, ये है जिंदगी। ग्रिंगोयर पर फलसफे का दौरा पड़ने लगा। हमारे सबसे अच्छे दोस्त ही हमारे जवाल का बाइस बनते हैं। यही है जिंदगी। वो चलते गए। फिर स्याह लिबास वाले पादरी ने खुफिया दरवाजा खोला और वो गिरजे से बाहर निकल आए। अब वो गिरजे के अकब में थे और शोरगुल और लड़ाई की आवाजें उधर सुनाई न दे रही थी। सामने दरिया था। जब एमरल्ड, ग्रिंगोयर और बकरी जाली कश्ती में सवार हो गए तो पादरी फ्रूलो ने कश्ती का रस्सा खोला और फिर वो भी कश्ती में सवार हो गया। ग्रिंगोयर ने बकरी जाली को अपनी गोद में बिठा रखा था। वो बेहद मसरूर नजर आ रहा था। उसने चहकते हुए कहा, हम चारों अब महफूज हैं। फिर बोला, हम कभी कभी किस्मत के एहसानमंद होते हैं और कभी कभी अपनी ही जहानत का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। कश्ती चल रही थी। एमरल्ड इस पुरस्कार, खामोश और स्याह लिबास में मलबूस आदमी को कनखियों से देखती चली जा रही थी। उसके दिल में कोई अनजाना खौफ उसे डराने लगा था। ग्रिंगोयर बोलता चला जा रहा था, तुम लोग खामोश क्यों हो? मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे गुफ्तगू करे। इंसान की आवाज़ इंसानी कान के लिए मौसीकी का दर्जा रखती है। ये जुमला मेरा नहीं है खूबसूरत एमरल्ड, ये सिकंदर के फलसफी डाइड मैस का कौल है। अच्छा ही हुआ तुम बच गई। पार्लियामान तुम्हारे खिलाफ हुक्म जारी कर चुकी थी कि तुम्हें गिरजे की पनाहगाह से जबरदस्ती निकाल लिया जाए। मेरे आका, हम बच गए। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई ना पकड़ सकेगा। ओह, तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? भाई, मैं तो ड्रामा निगार ठहरा, मैं खामोश नहीं रह सकता। लुई याज़दहोम एक जालिम बादशाह है। सोचो तो, एक बादशाह मेरा मकरूज है। वो खेल जो मैंने स्टेज किया था, अभी तक उसके खराजात मुझे अदा नहीं किए गए और इधर आज रात वो मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए तुला हुआ था। क्या तमाशा है ये जिंदगी। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये बादशाह एक बड़े स्पंज की तरह है जो दौलतमंदों और गरीबों सबकी दौलत चूस रहा है। मेरे आका, आप क्यों चुप हैं? काश आपने एक नजर घंटी बजाने वाले बहरे कुबड़े को देखा होता। वो किस तरह भाग भाग कर गदागरों पर पथराव और गर्म पानी फेंक रहा था। एमरल्ड के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो देख रही थी कि स्याहपोश खामोश है, लेकिन कभी कभी उसके मुंह से बेख्तियार आह निकल जाती थी। जब वो जजीरे के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो इस वक्त नोट्रे डैम में शाही दस्ता एमरल्ड को पाने में नाकाम हो चुका था।
चारों तरफ मशालों का समंदर सा दिखाई दे रहा था और यूं लग रहा था जैसे अनगिनत लोग उसकी तलाश में घूम रहे हों। एमरल्ड ने दूर से आती गई आवाजें सुनी। जिप्सी चुड़ैल, चुड़ैल कहाँ गई वो? एमरल्ड ने गम से अपने चेहरा हाथों में छुपा लिया। ग्रिंगोयर के जहन में भी एक अजियतनाक ख्याल आया। अगर हम पकड़े गए तो बेचारी बकरी जाली को भी हलाक कर दिया जाएगा। बकरी की मौत के तस्वुर से ही उसका दिल दर्द महसूस कर रहा था। उसने एमरल्ड और बकरी की तरफ यूं देखा जैसे कोई अहम फैसला कर रहा हो। फिर उसने अपने आप से कहा, मैं उन दोनों को नहीं बचा सकता। कश्ती किनारे पर आन लगी। एमरल्ड ग्रिगोयर का सहारा लेकर कश्ती से उतरी। कश्ती से उतरकर वो खड़ी हो गई। वो बौखलाई हुई थी, उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन ग्रिगोयर न सिर्फ एक फैसला कर चुका था, बल्कि इस पर अमल में भी वो चुपके से बकरी जाली को साथ लेकर वहां से खिसक चुका था। सियापोश अनजाने शख्स के पास एमरल्ड अकेली खड़ी डर रही थी। वो बोलना चाहती थी, वो चीखकर ग्रिगोयर को बुलाना चाहती थी। अचानक उसने महसूस किया कि अजनबी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ये एक मजबूत और सर्द हाथ था। उस हाथ के लम्स से उसका जिस्म लरजने लगा, दांत बजने लगे। उसके चेहरे की रंगत चांद की पीली चांदनी से भी ज्यादा जर्द हो गई। उस शख्स से अपनी जुबान से एक लफ्ज तक न निकाला। वो उसका हाथ थामे चलने लगा। वो उसके साथ घिसटते हुए चलती रही। चंद मिनटों के बाद वो एक गली में थे। एमरल्ड ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नजर न आ रहा था। गली सुनसान पड़ी थी। नोट्रेडेम की तरफ से आने वाली आवाजों के अलावा दूसरी कोई आवाज वहां सुनाई न दे रही थी। कभी कभी इन दूर से आने वाली आवाजों में वो अपना नाम भी सुन लेती। एक घर के कमरे में रोशनी देखकर वो चीखी, मदद मदद। दरवाजा खुला। शबखाबी के लिबास में एक शख्स दरवाजे तक आया। बाहर देखा और फिर बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो एमरल्ड का हाथ सख्ती से पकड़े उसे अपने साथ घसीट रहा था। अब भी उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला था। एमरल्ड का सांस फूल रहा था। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठे करते हुए पूछा, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर तक वो चौक में पहुंच गए। चांद की रोशनी में चीजें अब वाज़ा और नुमायां हो रही थी। इस रोशनी में एमरल्ड उसे पहचान गई। ओह, फिर ये तुम हो? मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि ये तुम हो। पादरी फ्रूलो इस वक्त किसी आसेब की तरह नजर आ रहा था। सुनो, पादरी फ्रूलो ने कहना शुरू किया। उसकी जानी पहचानी कड़ी ही आवाज सुनकर एमरल्ड कांप उठी। सुनो, हम यहाँ तक पहुंच गए। ये पैलेस डिग्रेव है। किस्मत ने हमें एक दूसरे से फिर मिला दिया है। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में और मेरी रूह तुम्हारे हाथों में है। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, सबसे पहले तो ये मेरे सामने फोबीस का जिक्र तक न करना। अगर तुम इसका नाम अपने होठों पर लाई तो खुदा जाने में क्या कर बैठूं। एमरल्ड ने अपना चेहरा मोड़ लिया तो वो बोला, यूं अपना चेहरा मुझसे न छुपाओ। बेहद संजीदा मसला है। पार्लिमान तुम्हारी गिरफ्तारी और मौत का हुक्म जारी कर चुकी है। मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन अभी वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं। ये कहकर उसने नोट्रे डैम की तरफ इशारा किया। अब भी आवाजों का शोर सुनाई दे रहा है और आवाजों में एमरल्ड का नाम भी शामिल था। तुम सुन रही हो कि वो तुम्हारी तलाश में है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जहां तक मेरा मसला है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अपना मुंह ना खोलो, मेरी बात सुनो। अब मुझे ये कभी ना कहना कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं ये इरादा कर चुका हूं कि ये लफ्ज तुम्हारी जबान से अब कभी ना सुनूंगा। मैंने तुम्हें बचा लिया है। सुनो, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो। मैं हर चीज की तैयारी कर चुका हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एमरल्ड ने उसकी तरफ नफरत से देखा और बोली, मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। पादरी फ्रूलो खामोश रहा और फिर बड़बड़ाया, अगर पत्थरों को जबान मिल सकती तो ये कहते कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। फिर अचानक उसकी आवाज बुलंद हो गई, लेकिन उसके लहजे में नरमी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम इतना भी अंदाजा नहीं कर सकती हो कि मेरे दिल में कैसी आग जल रही है? दिन रात मुझे अजियत पहुंचाती है और अब ये अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। तुम देख रही हो कि मैं किस नरमी से तुम्हारे साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब एक मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है तो उसका क्या कसूर? ओह मेरे खुदा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? सुनो, क्या तुम हमेशा मुझसे नफरत करती रहोगी? तुम कितनी सफाक और जालिम हो कि तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही हो। तो तुम कुछ और ही सोच रही हो। अपने दिल में मेरे लिए रहम का जज्बा पैदा पैदा क्यों नहीं करती हो? काश मैं तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पांव चूम सकूं, लेकिन नहीं, तुम मुझे अपने पांव न चूमने दोगी। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे पैरों के नीचे बिछी हुई मट्टी को चूमूं और बच्चे की तरह रोने लगूं, अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने रख दूं और कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तब भी तुम पर शायद असर नहीं होगा।
ہر چیز بے سود ہے۔ آہ میری قسمت، تمہارے روح میں نرمیاں اور حلاوتیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس دنیا کی ساری شیرنیاں تمہارے حسن کے سامنے ماند ہیں۔ تم مہربان، رحم دل اور خوبصورت ہو، لیکن افسوس صرف میرے لیے سفاک بن گئی ہو۔ آہ میری قسمت۔ پاتی فرولو نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ ایمرلڈ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ پھر اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا اور غور و فکر کیا تھا۔ ایک ایک لفظ پر میں نے گھنٹوں صرف کر دیے تھے کہ میں تمہیں کیا کہوں گا، لیکن اب میں کانپ رہا ہوں۔ لیکن اس فیصلے کن لمحے میں سب کچھ بھول رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مطلق العنان قوت ہے جو ہم دونوں سے ناراض ہو چکی ہے۔ سنو، تم مجھ پر نہیں تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاؤ۔ کاش تم جان سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کاش تم یہ دیکھ سکتی کہ تمہارے لیے میرے دل میں کیا کچھ ہے۔ کاش تم اندازہ کر سکتی کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ گنوا دیا ہے۔ علم نے مجھے فضیلتیں بخشیں، سائنس نے مجھے رتبہ بخشا، میرے خون میں شرافت رچی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنا نام رسوا کر دیا۔ میں پادری ہوں، لیکن ہوس میرے دل میں در آئی ہے، اور میں خدا کے روبرو کھڑا ہو کر اسے جھٹلانے لگا، صرف تمہارے لیے۔ جادوگرنی، میں نے جو سوچا اس کا حاصل یہ ہے، میں جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ میں نے اپنی روح غارت کر دی۔ اوہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، کیا کیا ذلتیں میں نے تمہارے لیے برداشت کی۔ ایک دم اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، آواز بھی اونچی ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے وہ اب اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ قابل، بتا، تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ میرے آقا، میرے خدا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کی دیکھ بھال کی، اسے پروان چڑھایا، اس کی کفالت کی، میں نے اسے چاہا، اس کی پرستش کی، اور پھر میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہاں خداوند، ہاں میرے آقا، ابھی میں نے اس کا کچلا ہوا سر تیرے گھر کے سامنے ڈھیر دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، اس عورت کی وجہ سے۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی اور وہ کئی بار ایک ہی جملہ دہراتا رہا، اس عورت کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے۔ پھر وہ چپ چاپ اپنا سر ہاتھوں میں لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ جب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں نے اس کی آنکھوں سے بھیگے ہوئے رخساروں کو چھوا تو وہ تڑپ کر بولا، تو کیا میں رو رہا تھا؟ جب اس نے ایمرلڈ کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو دنیا بھر کی نفرتیں اس کی آنکھوں میں سمٹی ہوئی تھیں۔ تم مجھے روتا ہوا دیکھتی رہیں، کیا تمہیں اتنا بھی علم نہیں کہ یہ آنسو تو لوہے کو بھی پگھلا دیتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ میرے آنسوؤں نے بھی تمہارے اندر رحم کا جذبہ پیدا نہیں کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے جب میں مر رہا ہوں گا تو تم قہقہے لگاؤ گی، لیکن میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک لفظ عفو کا، ایک لفظ، تم مجھے یہ بھی نہ کہو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بس اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ ورنہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں التجا کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کرو، اس سے پہلے کہ میں پھر پتھر بن جاؤں۔ یاد رکھو کہ ہم دونوں کی زندگیاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ میں پاگل ہوں، مجھے مشتعل نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہم دونوں ایک بار پھر پاتال میں گر جائیں جہاں موت ہے۔ نرمی کا ایک لفظ کہہ دو، بس ایک لفظ۔ ایمرلڈ نے جواب دینے کے لیے ہونٹوں کو جنبش دی۔ اشتیاق کے ہاتھوں وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ محبت کا ایک لفظ سننے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، لیکن ایمرلڈ نے اس سے کہا، تم ایک قاتل ہو۔ جنون اور جوش کی کیفیت میں پاتی فرولو نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر ایک خوفناک قہقہا لگایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اگر تم مجھے ایک غلام کی حیثیت سے قبول نہیں کرتی ہو تو پھر میں تمہارا آقا بن جاؤں گا۔ میں نے ایک خفیہ جگہ کا انتظام کر رکھا ہے، میں تمہیں گھسیٹ کر وہاں لے جاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ جلاد تمہارا منتظر ہے۔ یا مر جاؤ یا میری بن جاؤ، پادری کی بن جاؤ، راہب کی بن جاؤ، اس قاتل کی بن جاؤ، آج ہی کی رات سے میری بن جاؤ۔ یا مجھے چوم لو یا مجھے چومنے دو، یا میرا بستر قبول کرو یا قبر۔ غصے اور ہوس سے اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ اس کے بے قرار ہونٹوں نے ایمرلڈ کو چومنے کی کوشش کی، وہ اس کے بازو میں تل ملا رہی تھی۔ پھر وہ چیخ اٹھی، درندے، مجھے مت کھاؤ! اوہ کتنا گندا اور گھناؤنا ہے! پاتی فرولو، مجھے جانے دو، ورنہ میں تمہارے گندے بال نوچ کر تمہارے چہرے پر پھینک دوں گی۔ پاتی فرولو کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت سے نکال دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایمرلڈ نے سمجھا کہ وہ جیت گئی ہے۔ میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں فوبیس کی ہوں۔
हाँ, फोबीस की। फोबीस से मोहब्बत करती हूँ। फोबीस जो खूबसूरत है। पादरी, तुम बूढ़े और बदसूरत हो, दफा हो जाओ। पादरी फ्रूलो ने उस कैदी की तरह चीख मारी जिसे गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। अच्छा तो फिर मर जाओ, उसने दांत पीसते हुए कहा, और एमरल्ड ने उसके चेहरे का खौफनाक तासुर देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन फ्रूलो ने उसे पकड़ लिया और घसीटता हुआ रोलना टावर तक ले गया। और फिर एमरल्ड से कहा, आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? नहीं, उसने चीख कर कहा। गोडली गोडली, पादरी फ्रूलो चीखा। जिप्सी लड़की आ गई, अपना इंतकाम पूरा कर लो। इसी लम्हे एमरल्ड ने महसूस किया जैसे किसी हड्डियों वाले सख्त हाथ ने उसकी कोहनी थाम ली है। उस हाथ की गिरफ्त आहीनी थी। पादरी फ्रूलो ने चीख कर कहा, इसे पकड़ लो, ये मफरूर जिप्सी लड़की है, इसे जाने न देना, मैं अभी सिपाहियों को बुला कर लाता हूँ, तुम उसे फांसी पर चढ़ते हुए देखोगी। एमरल्ड ने कोठरी के अंदर से खौफनाक कहके की आवाज़ सुनी। वो एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में थी। करीब ही से आते हुए घोड़ों की आवाज़ उसने सुनी। पादरी उस सुमत भागा। खौफ और दहशत से हाँफते हुए एमरल्ड ने खुद को इस आहनी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। फिर वो दीवार के साथ गिर पड़ी और मौत के लम्हे की गुर्बत को महसूस करते हुए एमरल्ड ने ज़िंदगी की खूबसूरती, नौजवानी के महसूसात, नीले आसमान, मोहब्बत और फोबीस और माजी की हर खुशगवार चीज़ को याद किया। फिर उसने पादरी को देखा जो जल्लाद को बुलाने गया था। उसने उस आहनी गिरफ्त से निजात हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत से जोर लगाया तो खौफनाक कहकहे के साथ किसी ने कहा, आहा, वो तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। एमरल्ड जो थक चुकी थी मज़ाहमत में नाकाम रही। उसने कमज़ोर और ढीली आवाज़ में उससे पूछा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तारे को दुनिया झड़ोस बूढ़ी चीखने लगी, दुख्तर मिस्र, तुम फांसी पर चढ़ोगी, मैं खुशी से कहे लगाऊंगी। एमरल्ड ने बूढ़ी से फिर वही सवाल किया, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दे मुझे यहाँ से। बूढ़ी इसके इल्तिजाओं को सुन ही न रही थी। वो अपने ही ख्यालों में मगन कह रही थी कि मेरी भी एक बेटी थी, छोटी सी, प्यारी सी। फिर एमरल्ड ने देखा कि वो नीम तारीकी में किसी चीज़ को चूम रही है। हाँ, प्यारी सी बच्ची, उसे खाना बदोश उठाकर ले गए थे। मुझे खाना बदोशों से नफरत है। तुम भी खाना बदोश हो ना? मेरी बेटी की उम्र इस वक्त तुम्हारी उम्र जितनी होगी। 15 बरसों से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। 15 बरस से तो मैं मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लानत हो उन खाना बदोशों पर। सुना है वो बच्चों को भून कर खा जाते हैं। अगर तुम्हारे सीने में दिल है तो ज़रा सोचो कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। ये कहकर बूढ़ी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया। ए खाना बदोश माओ, तुमने मेरी बच्ची को खाया, आज मैं तुम्हारी बेटी को फांसी के फंदे के सुपुर्द करूंगी। वो फट रही थी। एमरल्ड घुड़सवारों के कदमों की चाप सुन रही थी जो करीब तर आती जा रही थी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, बुजुर्ग खातून, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से फरार होने में मदद दो, वो आ रहे हैं। क्या तुम्हारे सीने में दिल और दिल में रहम नहीं है? क्या तुम मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना बर्दाश्त कर लोगी? मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। एमरल्ड को जाने क्या याद आया कि बेख्तियार उसने चीख कर कहा, हम दोनों बदकिस्मत हैं। तुम अपनी बेटी की तलाश में हो और मैं अपने वालिदैन की तलाश में हूँ। काश। बूढ़ी औरत का जिस्म कांपने लगा। वो यूं बोलने लगी जैसे हिजयानी कैफियत उस पर गलबा हासिल कर गई हो। मैं एक गुनाहगार औरत हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीन ली थी। वो खाना बदोश थे। ये देख, इस छोटी सी थैली में उसकी एक जूती है जिसे मैंने 15 बरसों से संभाल कर रखा हुआ है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी बेटी दुनिया के दूसरे सिरे पर भी है तो मैं वहाँ उसकी तलाश में पहुँच जाऊंगी। अपने कमज़ोर और हड्डियों भरे लरसते हुए हाथ में जूती पकड़े वो कांपती जा रही थी। एमरल्ड ने इस जूती को देखा तो चीख कर कहा, ये जूती मुझे दिखाओ। ओह मेरे खुदा। एमरल्ड ने कांपते हुए अपने गले में लटकी हुई ताबीज़ नुमा छोटी सी थैली को खोलकर इसमें से सब्ज रंग की जूती निकाली। नन्ही सी जूती जो बूढ़ी औरत वाली जूती का ही दूसरा पांव थी। बूढ़ी औरत वो जूती देखकर चीखी, मेरी बेटी, और वो उनकी तरफ लपकी। एमरल्ड ने भी चीख कर कहा, मेरी अम्मी, ओह मेरी अम्मी। वो इन दोनों के दरमियान लोहे की सलाखें थीं। ओह ये दीवार। बूढ़ी औरत चीखी, अपनी बेटी को देख रही हूँ मगर उसे अपनी आगोश में नहीं ले सकती। ओह मेरी बेटी, मुझे अपना हाथ दे दो। एमरल्ड ने अपना हाथ अपनी माँ की तरफ फैला दिया। बूढ़ी उसे दीवानावार चूमने लगी। दोनों कांप रही थीं, दोनों खामोश थीं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे किसी तारीक रात में बारिश हो रही हो।
बूढ़ी औरत के दिल के अंदर मायूसी ने पिछले 15 बरसों में जुदाई की जो दीवार खड़ी कर दी थी, वो दीवार आंसुओं के इस तूफान के आगे गिरती चली जा रही थी। अचानक बूढ़ी औरत जोश और जज्बे के साथ उठी और पूरी कुव्वत के साथ लोहे की सलाख को अपनी तरफ खींचने लगी। इस वक्त वो एक शेरनी की तरह दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत की जिद्दोजहद रायगा न गई और वो चंद मिनटों में पुराने जंग खुर्दा लोहे की पुरानी सलाखें खिड़की से निकाल लाई। दूसरे लम्हे उसने अपनी बेटी को अपने बाजुओं में समेट कर कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जिंदा बचा लूंगी। उसने एमरल्ड को यूं अपने बाजुओं में उठा लिया जैसे वो जवान लड़की ना हो बल्कि चंद बरस की बच्ची हो। वो बार बार उसे चूम रही थी। खुदा जाने बेकरार मुसर्रत से क्या बड़बड़ा रही थी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, खुदा ने मुझे मेरी बेटी दे दी। उसने 15 बरस तक उसे मुझसे दूर रखा और अब उसे दोनों जहान की खूबसूरती बख्श कर मुझे लौटा दिया। मेरी बेटी को खाना बदोशों ने नहीं खाया, अब तो मुझे खाना बदोशों से मोहब्बत हो गई है। आह, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि अपने दिल की आवाज़ ना सुन सकी। तुम जब भी यहाँ से गुजरती थी तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठता था, लेकिन मैं अपने दिल की आवाज़ ना सुनती और तुम्हें खाना बदोश समझकर तुम्हारी मौत की दुआ किया करती थी। आह, तुम मुझे कितना जालिम समझती होगी, है ना मेरी प्यारी। तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए 15 बरस तक आंसू बहाती रही। मेरा सारा हुस्न तेरी जुदाई के आंसुओं में बह गया। वो एमरल्ड के रुखसारों और होठों और बालों को चूम रही थी, उसको अपने जिस्म के साथ भींच कर खुशी से कांप रही थी। खुद एमरल्ड के लरसते हुए होंठ बार बार एक अजीब सी नरमी और सोच के साथ अम्मी अम्मी पुकार रहे थे। बूढ़ी कह रही थी, हम यहाँ से चले जाएंगे। रेमीज में मेरी छोटी सी जायदाद है। तुम्हें तो रेमीज का कस्बा भी याद ना होगा जब तुम चंद महीनों की थी। आह, जब मैं अपनी बेटी के साथ वापस रेमीज पहुंचूंगी तो वहाँ के लोग कितने हैरान होंगे। एमरल्ड जज्बाती लहजे में कह रही थी। अम्मी एक बड़ी हमदर्द खाना बदोश औरत थी जिसने मेरी परवरिश की थी। वो पिछले बरस मर गई। उसने मुझे ये तावीज़ नुमा थैली दी थी और वो मुझे बार बार ताकीद किया करती थी कि इस थैली में खजाना छुपा हुआ है, उसे कभी अपने गले से ना उतारना। ये थैली तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देगी। बूढ़ी माँ अपनी बेटी की शीनी आवाज़ सुनकर उस पर वारी सदक़े हो रही थी। वो हंस रही थी, अपनी बेटी के मिल जाने पर खुशी से बच्चों की तरह तालियां बजा रही थी। लेकिन उनकी मुसरत के ये लम्हे आर्जी और नापायदार थे। वो ये भूल ही चुकी थी कि सरकारी प्यादे एमरल्ड की तलाश में हैं। घोड़ों की टाप सुनकर एमरल्ड ने कहा, अम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं। बूढ़ी औरत का सूखा और बूढ़ा चेहरा जो अभी खुशी से खिला हुआ था, अचानक उसका रंग जर्द हो गया। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है। मेरी बच्ची, तुमसे क्या कसूर हुआ कि वो तुम्हारी जान के दर पे हैं। एमरल्ड ने रूहान सी आवाज़ में कहा, अम्मी मुझे खबर नहीं, वो मुझे मौत की सज़ा सुना चुके हैं। मुझे बचा लो, वो आ रहे हैं अम्मी, मुझे बचा लो। चंद मिनटों तक बूढ़ी औरत साकित तो सामित खड़ी रही, फिर वो सर हिलाकर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ख्वाब देख रही हो। मैं अपनी इस बेटी को फिर कैसे जुदा कर सकती हूँ। पहले ही 15 बरस के बाद मुझे मिली है। ओह मेरे खुदा, ये कैसा लम्हा है। क्या तुम इसे मुझसे फिर छीन लोगे, जबकि वो बड़ी हो चुकी है, जवान और बेपनाह खूबसूरत है। वो किस तरह मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने हलाक कर सकते हैं। इसी वक्त उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी, जनाब इस तरफ चलिए, पाद्री फ्रूलो ने यही पता बताया था। बूढ़ी चीखने लगी, भाग जाओ मेरी बेटी, वाकई वो तुम्हें हलाक करने के लिए आ रहे हैं। फिर उसने खुद ही अपने आप को संभाला देते हुए कहा, नहीं ठहरो, बाहर तो रोशनी है, तुम पकड़ी जाओगी। तुम उस कोने में छुप जाओ, जब वो आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि तुम फरार हो चुकी हो। उसने जल्दी से एमरल्ड को एक तारीख कोने में छुपा दिया। बाहर से पाद्री फ्रूलो की आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन फोबिस इस तरफ, मुजरिम इसी तरफ है। कैप्टन फोबिस का नाम सुनकर एमरल्ड चंद कदम आगे बढ़ाई, लेकिन बूढ़ी माँ ने उसे कहा, वहीं खड़ी रहो, सामने ना आना। कैप्टन फोबिस ने बूढ़ी औरत के पास पहुंचकर कहा, हम एक चुड़ैल की तलाश में हैं जिसे हमने फांसी देनी है। सुना है वो यहाँ छुपी हुई है। बूढ़ी माँ ने एमरल्ड की मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे के आसार से उसके झूठ का पोल ना खुल जाए। उसकी इस्तकामत और चेहरे के तासुरात से एक बार तो सरकारी प्यादे और कैप्टन फोबिस को ये यकीन आ गया कि एमरल्ड यहाँ नहीं है। वो वहाँ से चले गए। एमरल्ड कोने में खड़ी फोबिस की आवाज़ सुनकर बेकरार हो रही थी। अभी फोबिस सरकारी प्यादे गए ही थे कि एमरल्ड ने बेख्तियार होकर फोबिस को पुकारना शुरू कर दिया। फोबिस तो जा चुका था, मगर एक दूसरा सरकारी प्यादा मौजूद था। बूढ़ी औरत ने लपक कर बेटी को अपने बाजुओं में ले लिया। वो नहीं चाहती थी कि एमरल्ड की आवाज़ कोई भी सुन ले, मगर उसकी तमाम एहतियात धरी की धरी रह गई। सरकारी प्यादा वहाँ पहुँच गया और उसने एमरल्ड को भी देख लिया। बूढ़ी माँ की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं।
वो फटी फटी आंखों से कभी अपनी बेटी को, कभी सरकारी प्यादों को देख रही थी। फिर वो चीखी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। सरकारी प्यादे ने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बादशाह का फरमान है कि इसे फांसी दे दी जाए। मैं हुक्म की तामील से कैसे इनकार कर सकता हूँ। एमरल्ड अब भी आहिस्ता आहिस्ता फोबिस का नाम जप रही थी। ये एक अजीब मंजर था। जब वो एमरल्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो बूढ़ी औरत चीख उठी, खुदा के लिए शरीफ इंसानों, मेरी बात सुनो। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है जो गुम हो गई थी। सिपाहियों, तुम मुझ पर हमेशा मेहरबान रहे हो। जब बच्चे मुझे पागल समझकर मुझ पर पत्थर फेंका करते थे तो तुम ही शरीर बच्चों से मेरी जान बचाया करते थे। आज मुझ पर जुल्म क्यों तोड़ रहे हो? ये मेरी बेटी है, उसे मुझसे मत छीनो। मेरे दोस्तों, सोचो तो, मैं समझती थी कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन आज रात मौजज़ा हुआ। खुदा मुझ पर मेहरबान हुआ और उसने मेरी खोई हुई बेटी मुझे लौटा दी। 15 बरस तक मैं खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाती और आंसू बहाती रही हूँ, और फिर खुदा ने मेरी दुआ मंजूर करके मुझे मेरी बेटी दे दी। तुम मुझे इसकी जगह ले जाओ। ज़रा सोचो तो, अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 16 बरस। इसे जिंदा रहने दो, ये सूरज की किरणों से नहा सके। शरीफ इंसानों, हमें जाने दो, हमें यहाँ से दूर चले जाने दो। वो रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, आंसू बहा रही थी। उसकी हालत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? जो कुछ उस बूढ़ी माँ के दिल पर गुजर रही थी उसे कौन तहरीर कर सकता है। जब जल्लाद और सिपाही ने एमरल्ड को घसीटना शुरू किया तो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर गिर पड़ी। एमरल्ड चीख रही थी, अम्मी मुझे बचा लो। बूढ़ी औरत और एमरल्ड की हालत जार देखकर जल्लाद की आंखों में भी आंसू आ गए। एमरल्ड चीख रही थी, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत का सारा जिस्म कांप रहा था। वो एमरल्ड को उठाकर चल दिए। बूढ़ी औरत एक लफ्ज़ कहे बगैर जल्लाद की तरफ लपकी और अपने दांत उसके हाथों पर गाड़ दिए। वो दर्द से चीखा। प्यादों ने आगे बढ़कर बूढ़ी को परे हटाया। वो गिर पड़ी और जब वो उसे उठाने लगे तो वो मर चुकी थी। जब कॉस्मेडो ने एमरल्ड की कोठरी को खाली देखा तो वो दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगा। जिसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी वो गायब हो चुकी थी। जब नोट्रेडेम में सरकारी प्यादे एमरल्ड की तलाश में पहुंचे तो बहरे कॉस्मेडो को कुछ खबर ना हुई कि उनकी इस तलाश का मकसद क्या है, बल्कि वो खुद उनके साथ मिलकर एमरल्ड को तलाश करने लगा। जब नाकामी ने उसे मायूस किया तो उसने सर उठाकर एक देखा। एक एक वाकया उसे याद आता गया। किस तरह पादरी फ्रूलो ने एमरल्ड को अगवा करने की कोशिश की थी, किस तरह वो उसके कमरे में चोरी छुपे आया था। कॉस्मेडो का जहन तल्ख सच्चाई को महसूस करने लगा था। फिर उसने देखा कि पादरी फ्रूलो जुनूबी टावर की तरफ जा रहा है। उसका सर झुका है, वो अपने ख्यालों में मगन है। कॉस्मेडो उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल दिया। पादरी फ्रूलो से चंद गज के फासले पर खड़े होकर कॉस्मेडो ने नीचे देखा, और फिर जो कुछ उसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। जल्लाद एमरल्ड के गले में रस्सा डाल चुका था। फिर उसने देखा कि किस तरह जानकनी के अजाब से वो जिस्म दोहरा तहरा होकर ठंडा हुआ, जो फूलों की तरह नाजुक था। दहशत से कॉस्मेडो की आंखें फट गईं। एमरल्ड को फांसी दी जा चुकी थी। दहशत और गम के इस अलमनाक लम्हे में कॉस्मेडो ने पादरी फ्रूलो को खौफनाक अंदाज में हंसते देखा। वो पागल होकर आगे बढ़ा। वो सब कुछ समझ चुका था। उसने पादरी को जोर से धक्का दिया और पादरी गिरता हुआ जान बचाने के लिए एक प्रणाली के साथ जमीन और आसमान के दरमियान में लटक गया। मदद के लिए पादरी फ्रूलो ने अपने दहशतज़दा चेहरा ऊपर उठाया और इसने कॉस्मेडो को देखा जो खामोश खड़ा हुआ था। कॉस्मेडो चाहता तो अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच सकता था क्योंकि वो उसकी हाथ की रसाई में था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। पादरी फ्रूलो अब हाँफने लगा था। मौत उसके सामने खड़ी थी। एक बार इसने नीचे चौक की तरफ देखा। उसने चीखना चाहा लेकिन अपनी आवाज़ को दबा लिया। पादरी फ्रूलो और कॉस्मेडो दोनों की खामोशी मानीखेज थी। पादरी फ्रूलो ने अपने हाथ पांव मारकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि परनाला कमज़ोर है और ख़ुद उसकी अपनी गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था पत्थर का बना हुआ नजर आ रहा था। ज़मीन पथरीली थी। उसके सर के ऊपर पत्थर जैसे चेहरे वाले कॉस्मेडो चुपचाप आंसू बहा रहा था। चौक में कितने ही लोग जमा होकर उसे देख रहे थे। लोग चमगोइयाँ कर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद ना कर सकता था। कॉस्मेडो की आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थीं। गुस्से और मायूसी के आलम में पादरी फ्रूलो ने एक बार फिर कोशिश करके परनाले पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की,
لیکن اس کا انجام قریب آ چکا تھا۔ کوئی چیز اس کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ نہ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کوسمیٹو نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھا۔ پادری فرولو کا جسم پتھریلی زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ کوسمیٹو نے آنکھیں اٹھا کر دوسری طرف دیکھا۔ مردہ ایمرلڈ کا جسم پھانسی کے رسے میں جھول رہا تھا۔ کوسمیٹو کی ہچکی بن گئی۔ اس نے چیخ کر اپنے آپ سے کہا، آہ، ہر وہ چیز تباہ ہو گئی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ شام کے وقت جب یہ سرکاری پیادے پادری فرولو کی لاش اٹھا کر لے گئے تو کوسمیٹو نوٹر ڈیم سے غائب ہو گیا۔ اس حادثے کے بارے میں مدتوں تک لوگ خیال آرائی کرتے رہے تو ہم پرست لوگ اس واقعے کی نت نئی تعویلیں پیش کرتے۔ پیری گرینگوئر بکری جالی کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ برسوں کے بعد اس نے ایک المیہ نگار کی حیثیت سے بڑا نام کمایا۔ یوں فلسفہ، فن تعمیر، کیمیا سازی میں ناکامی کے بعد اس کو بھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ کیپٹن فوبیز بھی بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے شادی کر لی۔ پادری فرولو ایمرلڈ کی موت کے بعد کوسمیٹو کبھی کسی کو دکھائی نہ دیا۔ جس دن ایمرلڈ کو پھانسی دی گئی اس شام کو رواج کے مطابق اس کا مردہ جسم مونٹ خوکین کے تہخانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ تہخانہ پیرس کی دیواروں کے باہر تھا۔ یہ 15 فٹ اونچا اور 30 فٹ چوڑا اور 40 فٹ لمبا تھا۔ اس کا دروازہ آہنی زنجیروں سے بند کیا جاتا تھا۔ یہ 1328 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 15ویں صدی کے آخر میں اس کے شہتیروں کو گھن کھا گیا، زنجیروں کو زنگ لگ گیا، ستونوں پر کائی جم گئی۔ کوسمیٹو کی گمشدگی اور ایمرلڈ کی موت کے 1.5 برس بعد اس تہخانے میں کچھ لوگ ایک لاش نکالنے گئے۔ یہاں لاوارث اور معتوب لوگوں کی لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ جس شخص کی لاش نکالی گئی بادشاہ نے اس کے ورثاء کی درخواست منظور کر کے اس کی باقاعدہ تدفین کی اجازت دے دی تھی۔ ان لوگوں نے تہخانے میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ 2 انسانی ڈھانچے ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہوں۔ ایک ڈھانچہ عورت کا تھا، ابھی تک اس کے جسم سے ریشمی کپڑے کی کچھ دھجیاں لپٹی ہوئی تھی۔ سبز منکوں والی ایک چھوٹی سی تعویذ نما تھیلی اس کے گلے میں پڑی تھی۔ تھیلی کھلی ہوئی تھی اور خالی تھی۔ یقیناً یہ تھیلی اتنی حقیر اور کم مایہ تھی کہ جلاد نے اسے اتارنا قبول نہ کیا تھا۔ دوسرا ڈھانچہ مرد کا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ابھری ہوئی ہے۔ اس ڈھانچے نے عورت کے ڈھانچے کو اپنے بازوؤں میں سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بھی دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی۔ اس کی گردن پر ایسا کوئی نشان نہ تھا جس سے یہ سراغ ملتا کہ اسے پھانسی دی گئی ہے۔ وہ یہاں آیا اور مر گیا تھا۔ جب انہوں نے اس ڈھانچے کو اس ڈھانچے سے الگ کرنے کی کوشش کی جسے اس نے تھام رکھا تھا تو وہ مٹی کی صورت اختیار کر کے زمین پر بکھر گیا۔